Two groups of boys are playing tug of war. The first group consists of 6 members, where each member can apply a force of 200 newtons, whereas the second group consists of only 5 members, but each member can apply a force of 250 newtons. Now, if the rope weighs 10 kilograms, then what will be the acceleration of this rope? If you wish to know the answer to this question, then this video is for you. Hello and welcome to this brand new video of Budding Mariners. I am Kanakshi Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on Newton's second law of motion. So before I begin the video, like the video, share and subscribe. Also, do not forget to fill the Google form in the description for more questions from Budding Mariners. So let's now begin with the Newton's second law of motion. According to this law, net external force acting upon a body is equal to the mass of the body times the acceleration of the body. Okay. Mathematically, we can say that F net is equals to ma. Okay, m is the mass of the body and a is the acceleration. Now, what is F net? Okay, it is the vector sum of all the forces acting upon a body. मतलब एक समय पे एक बॉडी पे जरूरी नहीं है कि फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस. तो हमको एफ नेट क्या लेना है, जो नेट फोर्स बन के आता है, वेक्टर सम करना पड़ेगा उसके लिए हमको. एंड आई ऑलरेडी टॉट वेक्टर सम इन आवर वीडियोस बेस्ड अपॉन वेक्टर्स, तो उनको देखो, ठीक है, इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड ए इज एक्सेलरेशन एंड एम इज द मास. वन मोर थिंग, दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. तो जिधर नेट फोर्स आएगा आपका, उधर एक्सेलरेशन बॉडी का होगा. सो बिफोर वी गेट इनटू अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ, we need to first learn how to draw FBDs, free body diagrams. Okay, so there are rules to draw free body diagram of body. So what are the rules? Show the body as a point mass. इसका वीडियो बनाना है आपको, उसको पॉइंट मास के तौर से कीजिए, ठीक है. सेकेंड इज, उस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको ड्रॉ कीजिए. थर्ड इज, वो बॉडी खुद जिस पे फोर्स लगा रहा है ना, वो नहीं शो करना है आपको. तो जो उस पर एक्ट कर रहा है वही दिखाइए, वो जिस पे लगा रहा है वो मत दिखाइए, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्लॉक है 10 kg का, जमीन पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है. इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 इधर, F2 इधर, ठीक है, 50 न्यूटन 30 न्यूटन रिस्पेक्टिवली. अब नीचे mg लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है धरती के साथ, ठीक है. अब इसका एफबीडी बनाते हैं. तो पॉइंट मास पहले दिखाइए इसको, फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट अब फोर्स दिखाना है इसके ऊपर, तो F2 इधर और F1 इधर, ठीक है. F1 50 और F2 30. ऊपर कौन, n, और नीचे कौन, mg. ये हो गया, आपका एफबीडी तैयार है. एफबीडी इज डन. अब वी नीड टू अप्लाई द सेकंड लॉ का इक्वेशन, ठीक है. तो लेट्स डू दैट. ये एक्सिस को बोला हमने y, इसको बोला x, ठीक है. पहले क्या करेंगे, हम लोग बात कर लेते हैं x में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है. तो वहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2. क्यों, F1 बड़ा है इसलिए, ठीक है, बड़ा है, उसमें छोटा का माइनस कर दो. 50 माइनस 30 आया 20, और किधर आया, इन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ 50 है, जो बड़ा है उधर साइड ही आएगा ना एफ नेट, ठीक है. तो ये हो गया आपका. अब लगाइए एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये आपका जो सेकंड लॉ का इक्वेशन है वो. तो वैल्यू पुट कर देते हैं आप, 20 इक्वल्स टू 10 ए कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किधर आया डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में. क्यों, इधर एफ नेट उधर ए, सिंपल बताया था मैंने. अब आइए वाई में, ठीक है, वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल बात कर लेते हैं. अब वर्टिकल में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, जैसे एक्स में मूव कर रहा है तो वाई में मूव नहीं कर रहा है. तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, एन इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए. तो वही बात है, तो एन निकाल लेते हैं यहाँ से, एम 10 और जी 10. तो एन आपका गया 100 न्यूटन्स. डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स, क्योंकि एन अपवर्ड्स है, ठीक है. सो लेट्स नाउ डिस्कस एन एग्जांपल बेस्ड अपॉन द न्यूटन सेकंड लॉ. द क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 100 kgs increases from 4 meter per second to 8 meter per second in 10 seconds. Find the net external force acting upon the body. Okay, so let's solve this. Here we have m equals to 100 kgs, mass 100 kgs, simple. Okay, now we need acceleration. So it is final velocity minus initial velocity upon time. Final is what, 8, initial is what, 4. So 8 minus 4 upon time is what, 10 seconds. So 8 minus 4 by 10, it comes out to be 0.4 meter per second square. So acceleration is 0.4 meter per second square. Now let's apply the equation. Putting the values, we have F net equals to 100 times 0.4. 100 is the mass, 0.4 is the acceleration. So we get the F net to be 40 newtons. Okay, so the net force acting upon the body is 40 newtons. So let's now discuss the question that we began our video with. The question is, two groups of boys are playing tug of war. The first group has 6 balls in total, where each member applies an average force of 200 newtons. The second group has 5 members, where each member can apply 50 newtons. If
The mass of the rope being used is 10 kgs. Find the acceleration of the rope. Let's solve this. Okay. So first of all, what is the force being applied by the first group? So F1 is equals to 200 into 6, 1200 न्यूटन, बिकॉज 200 पर पर्सन और कितने पर्सन है 6, तो 1200 न्यूटन ग्रुप 1 द्वारा. सेम फॉर ग्रुप 2, F2 विल बी इक्वल टू 250 इंटू 5, 1250 न्यूटन. यहाँ तक क्लियरली दिख रहा है कि F2 बड़ा है, यानी कि ग्रुप 2 जीत जाएगा. बट हमसे ये नहीं पूछा है. क्या पूछा है हमसे? एक्सेलेरेशन पूछा है. फॉर दैट वी नीड एफ नेट. लेट्स गेट एफ नेट. कितना होगा एफ नेट? F2 माइनस F1. F2 बड़ा है इसलिए F1 छोटा है, उसमें से निकाल देंगे उसको. ठीक है, तो 1250 माइनस 1200 वी गेट 50 न्यूटन. एफ नेट आ गया 50 न्यूटन. मास 10 kg दिया ही हुआ है आपको. ठीक है, अब लगाना क्या है? वही एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दीजिए. तो 50 इक्वल टू 10 ए. ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन ऑफ द रोप बीइंग यूज्ड इन द टग ऑफ वॉर विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ ग्रुप 2. ग्रुप 2 खींच लेगा, इसलिए वो लोग जीत जाएंगे. और कितना होगा वैल्यू उसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. Also, do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.